हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो हुड्डा साहब, आपका हमारे ICTM न्यूज़ मीडिया चैनल में स्वागत है। आप का सर परिचय चाहेंगे हम, आप अपना परिचय दीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष टोल हटाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अच्छा। तो हुड्डा साहब, विरोधा चुनाव में आप कितने दिन से यहाँ जुटे हुए हो? विरोधा चुनाव जब से फार्म भरा है, हाँ जी, इंद्रजीत भालू ने, उसी समय से हम जुटे हुए हैं। अच्छा। तो क्या रुझान लग रहा है हुड्डा साहब अपने अब की बार विरोधा के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, क्या गुल खिलाने जा रही है? विरोधा की जनता जो आज जो किसान अध्यादेश बीजेपी ने जो किसान की गर्दन पे छुरी चलाई, हाँ जी, उसका जवाब भाजपा को विरोधा की जनता दी। नहीं, आप तो कह रहे छुरी चलाई है भाजपा वाले, JJP वाले दुष्यंत जी कह रहे हैं कि ये अध्यादेश बड़े फायदेमंद है किसानों के लिए। सर, किसान की गर्दन जब काटी जा रही थी, ये लोग बोले नहीं, ये पूंजीपतियों को बिके हुए हैं। जब किसान की गर्दन काटी जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, जबरदस्ती राज्यसभा में पास कराए लोगों ने, तो क्या कितनी बड़ी आफत आ गई देश के ऊपर। ये 3 अध्यादेश जो पास कराए मोदी जी ने, कितना बड़ा कांड किया किसान के साथ, कितना बड़ा धोखा किया है। किसान की पहले वोट ली, 2-2 हज़ार की 3 किस्त दे गए, उसको नुकसान कर दिया 40-50 हज़ार का। 1 एकड़ के ऊपर आज जीरी का भाव देखना। हाँ जी। जो जीरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 5,000 रुपये, 4700-4800 रुपये बिका करती, आज वह जीरी 1900 रुपया। कितना भारी घाटा है किसान के। तो आपका कहना तो ये हो गया हुड्डा साहब कि किसान ने कितनी मार के दर दिया भाजपा ने। किसान की कॉर्पोरेट वोट की लड़ाई है, किसान और कॉर्पोरेट। बीजेपी कॉर्पोरेट के लोगों को आगे लाना चाहते हैं, जैसे अडानी अंबानी है। हाँ जी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई सन 1700। हाँ जी। उसने बड़ा जुल्म ढाया, 200-250 साल राज किया। रहबर आजम सर छोटू राम ने सन 1938 में एक बिल पास किया था, किसान एक्ट, मंडी एक्ट पास। हाँ जी। किसान के हक के लिए, और दूसरा था कोऑपरेटिव का। अच्छा। ये 2 बिल पास, बड़ी लंबी जदोजहद करी अंग्रेजों के साथ। रहबर आजम सर छोटू राम ने वो पास किया था। एक छत दी थी किसान को अपनी फसल बेचने के लिए, मंडी में जाएगा मार्केटिंग बोर्ड के, वहाँ अपनी फसल को ठीक रेट में उसको जो है मूल्य ठीक मिले किसान को। ये मंडियाँ जो बनाई गई थी, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था, लेकिन इनने तो वो MSP खत्म कर दी। तो सर, आपने तो भाजपा को एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की संज्ञाई दे डाली। अरे कमाल कर दिया ईस्ट इंडिया। ये अंग्रेज आगे फूफा से अंग्रेज आगे भी। अच्छा। वो कैसे, बताओ। जब ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक तरफ राष्ट्रवाद, हाँ जी। ये क्या है राष्ट्रवादी भाई? ये तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे उस टाइम पे। 7,34,000 लोगों ने कुर्बानी दी देश की आज़ादी की लड़ाई में। कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई सन 1947 में। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 70 साल में कांग्रेस ने विकास किया, इन 6 साल में बेच दिया सबके में। रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, ONGC बेच दी, वो भारत पेट्रोलियम बेच दिया, कितनी कंपनियां बेच दी, 23 कंपनियां, करीब 23 कंपनियां बेच दी। अब किसान को बेचनी चाह रही। ये किसानों का जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, ये हिंदुस्तान का 12,000 अरब का मामला है, छोटा ही है। हाँ जी। और दुनिया के पूंजीपति को नजर है, मार्केट है 12,000 अरब की। आपका कहने का मतलब ये है कि पूंजीपतियों का ये जमीन खोज के किसान की बड़ा एक कमाने का जरिया किसान की जमीन है। किसान इंटरनेशनल गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है। अच्छा जी। बिल्कुल, इसको मजदूर बनाना चाहते हैं, किसान की जमीन खोजना चाहते हैं ये लोग। ये जैसे अध्यादेश ले आए हैं, ऐसे काले कानून ले आकर। अब देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज के वो छोटराम का सर छोटराम ने जो बिल पास किया, आज उसने उनके ऑर्डिनेंस पास किए हैं। कल विधानसभा के अंदर कितना बड़ा वो किया है किसान के लिए। आज पूरा हिंदुस्तान का किसान उसकी तरफ देख रहा है कि MSP से नीचे कोई किसान की फसल को खरीदेगा तो उसकी 5 साल की सजा होगी। 2.5 एकड़ के किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकता कोई बैंक, कोई सरकार नीलाम नहीं कर सकती।
चलो उड़ा साहब, बड़ौदा में क्या करने जा रहे हो आप लोग? बड़ौदा में एक तरफा चुनाव होगा है जी। अरे बड़ौदा में एक तरफा किसान कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। अच्छा, तो लुटेरे और कमेरे की लड़ाई है। किसान मजदूर एक साइड में होगा और लुटेरे एक साइड में। पहलवान जी तो ये कह रहे हैं कि भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। पहलवान ने डंड मारी है। पहलवान राजनीति करके बेचारे को फंसा दिया। अच्छा। अरे उसने एहसान मानना चाहिए था, उसने नौकरी करनी चाहिए थी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने उसको डीएसपी की पोस्ट पे लगाया। हाँ जी, हाँ तो जी। उसने तो नौकरी करी, कम से कम आई थी डीजी रिटायर होता हूँ। तो नौकरी मतलब इसका मतलब तो आपका कहने का मतलब ये है कि जॉब करनी चाहिए थी। नौकरी छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। गलती की है, गलत दिशा में कदम उठाया है। अच्छा। आज डीजीपी रिटायर होते हुए। चलो, कांग्रेस से लगभग कितने बहुमत से जीतने का दावा करते हो आप लोग कांग्रेस? अरे 30-35 हज़ार वोटों से देखना है। अच्छा अच्छा। तो और किसान ने अब की बार जो आप कह रहे हो, क्योंकि किसान नेता हो सर आप, तो किसानों की एक मेरे ख्याल से आपके हिसाब से अहम भूमिका रहेगी, निर्णायक भूमिका है जिसको किसान का पूरे हिंदुस्तान का किसान लामत होता जा रहा है। ये बड़ौदा हल्का नहीं, बड़ौदा हल्का बीजेपी की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनेगा, ये देख लेंगे। तो हुड्डा साहब का कहना है कि बड़ौदा हल्का का जो उपचुनाव है ये एक तरह से बीजेपी को बर्बाद कर देगा, बर्बाद करने की कगार पर खड़ा कर देगा। इसके लिए हम जो भी बातचीत हुड्डा साहब ने हमारे साथ शेयर की, अपने चैनल की तरफ से हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हुड्डा साहब। धन्यवाद जी, आप सबको धन्यवाद, आपके चैनल सबको राम राम। राम राम। जवाब दिया कि मेडिकल कॉलेज, इस बात की इंक्वायरी करा साहब की कि मेडिकल कॉलेज गांव में खेतों में मेडिकल कॉलेज कैसे बना दिया, शहर में बनाना चाहिए था। तो अब उन्हीं गांव में ये वोट मांगने भी आएंगे। तो जो इंक्वायरी कर रहे थे कि गांव में मेडिकल कॉलेज कैसे बन गया ग्रामीण अंचल में, जब आपके बीच में वोट मांगने आए तो उनका पूरा हिसाब किताब पूरा करके भेजना, क्योंकि भेजोगे हिसाब किताब इनका। तो इन्होंने हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचाया, आपस में लोगों को उलझा के अपनी राजनीति करने की कोशिश करी, जिसका इतना नुकसान इलाके को नुकसान हुआ। नए काम छोड़ो, पुराने काम भी जो मंजूरशुदा काम थे, रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना के अंदर 3,500 एकड़ में, जगबीर मलिक जी अभी गए, 3,500 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री लाट जोली में जो मंजूर कराई थी रेलवे मंत्रालय से, मैंने मंजूर कराई थी, बड़ी मेहनत के साथ एक फाइल को एक महकमे से निकलवा के मंजूर कराई थी। बहुत बड़ी रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, वो उठा के चले बनारस चली गई। मैम में एयरपोर्ट बनना था, वो एयरपोर्ट जो नोएडा में चला गया। दूसरा एयरपोर्ट यहाँ मैम मिलता तो पूरे यहाँ अपने इस इलाके तक के भी सारे अपने बच्चों के लिए, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर इतनी नौकरियाँ मिलती हैं, यहाँ भी बहुत बच्चों को उनका अपने रोजगार का फायदा मिलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी युवा पीढ़ी के अगले आने वाले समय की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपनी आवाज़ दोबारा से मजबूत करनी है। ये जो राज दोबारा से अपना बनाने का मौका है, इसको नहीं खोना। रोहतक ये साजिश षड्यंत्र बहुत होंगे आपके खिलाफ, हमारी आवाज़ दबाने के लिए, आपकी आवाज़ दबाने के लिए बहुत साजिश षड्यंत्र होंगे। आपने देखा रोहतक लोकसभा में मेरे खिलाफ बहुत साजिश षड्यंत्र हुए कि किसी तरीके से लोकसभा के दरवाजे पे जाने से दीपेंद्र को रोका जाए। मैं निशाने पे क्यों था वहाँ? मैंने किसी का बुरा नहीं कर रखा था, किसी लठ नहीं मार रखा था, किसी की झोटी नहीं खोल रखी थी मेरे खिलाफ इतने साजिश षड्यंत्र कर रहे थे। सारी सरकार क्यों लगाई? वो इसीलिए लगाई क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था। मैं हरियाणा में कोई गरीब किसान की, अपने इलाके की लड़ाई लड़ रहा था और ईमानदारी से लड़ रहा था, मगर इनको विपक्ष में कोई आवाज़ पसंद नहीं। इनका तो एक ही फॉर्मूला है, या तो साथ आ जाओ, जैसे जेजेपी ने किया। जेजेपी पार्टी ने 10 सीट इनके खिलाफ ली थी ना, इनके हक में तो नहीं ली थी। इनको सत्ता से बाहर करने के लिए 10 सीट लोगों का मन नहीं था इनको दोबारा सरकार में लाने का। लोगों ने तो साफ कर दिया था, साफ नहीं करते तो सारे मंत्री हरा दिए थे ना। रोहतक से लेकर मनीष ग्रोवर से लेकर कविता जैन सोनीपत तक, ईसराना से लेकर कृष्ण पवार से लेकर और भाई नारनौंद कप्तान अभिमन्यु तक, बाद में धनखड़ साहब से लेकर और भाई जो है नारनौंद में रामबिलाल जी तक, सारे मंत्री साफ कर दिए थे कि नहीं साफ कर दिए थे? लोगों ने सरकार दोबारा नहीं बनाई। लोगों का तो मन था अगर लोग चाहते सरकार बननी तो कोई एक आधा मंत्री तो जुटाते। लोगों
ने सारे मंत्री हरा दिए। मगर जेजेपी ने सरकार बनवाई, जेजेपी ने 10 सीट ली के खिलाफ और रातों रात सौदा करके दोबारा सरकार बनाने का काम किया। राजनीति में बहुत बड़ा अविश्वास और बहुत बड़ी अनैतिकता है। हमारी लड़ाई इस अनैतिकता के भी खिलाफ है। हरियाणा के लोगों की जड़ भावनाओं को पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ है। आज उस बात का भी आपको फैसला करना है। अगर यहाँ से चूक होगी तो ये कहेंगे कि ये जो जेजेपी ने जाके समर्थन देके सरकार बनवाने का काम किया है, इन्होंने ठीक किया है, लोगों की भावना इनके साथ थी। और यहाँ से आपकी जीत होगी और अच्छी जीत होगी तो वो जीत यहाँ नहीं डटेगी। उस जीत से ताकत लेके पूरे हरियाणा में परिवर्तन का जो है बिल्कुल बजाने का काम करें। भाई आखिर में मैं यही कहूँगा, ये कैंडिडेट है जो है भालू जी, भाई हो सकता है कि बोलने में ज़्यादा इनका भी, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीख गया ना। तो मैं ये एक आधा रोहतक से भी आ रहा है जो रिश्तेदारी में और टिटोली से आ रहे हैं बारे में। मेरा भी चेक करो आप, पहले दूसरे इलेक्शन में मैं इतना सा ही बोला करता, मगर जो है भाई मौका मिला है भालू आपको। बहुत लोग टिकट मांगते थे, सबका अपना हक था, कोई आपका हक किसी से कम ज़्यादा नहीं था, सबका अपना हक है। परिस्थिति बनती है, मौका मिला है भाई। कहते हैं गरीब किसान का लड़का है भाई, मौका मिला है, भालू मेरा भाई है, बुलाने का मौका मत दियो। इस अपना जो फिर मैं रात में 12 बजे भी टेलीफोन कोई कर दे, देखो भाई जुगर तू अपने रात में अपना पानी देता है ना भाई, अपना पानी के उस लाइन पे ये तेरा पानी है भाई, अब तेरी वो है। दिन में रात में टेलीफोन होता है। और भाई भालू है, जुगर भालू नहीं चिपट जाते, भालू नहीं चिपटते, भालू है। मौका दे दो, खट्टर सरकार के चंडीगढ़ में जाके चिपटा देंगे तुम दो सवाल आपसे कि कुछ दिन पहले हुड्डा साहब ने कहा, सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर 2 मिनट में कि 6 महीने बाद अगर बड़ौदा इलेक्शन आप जिता देते हो तो भाजपा सरकार को हम चलता कर देंगे। तो क्या ये भाजपा की तरह चुनावी जुमला है, क्या हकीकत है ये सर? प्रजातंत्र में जो सरकार जन भावनाओं के खिलाफ चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, आज हरियाणा का सर्वे करा हुआ है, हाँ जी, इस सरकार से कितने लोग खुश हैं? हाँ जी, इस सरकार ने हरियाणा बहुत नुकसान कर दिया। और इसका आप दृश्य इस बात में देखो कि जो मैंने कहा कि किसान गरीब मजदूर सारे इस सरकार से दुखी हैं, मगर एक और वर्ग बहुत दुखी है, वो है बीजेपी के और जेजेपी के विधायक। आप बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के अभियान देख रहे हो, हाँ जी, वो कितना, तो जब आप इतने दुखी हैं कि खुल के बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, हाँ जी, तो आपको लगता है कि अगर बड़ौदा से अच्छा जो है जिस तरह का नतीजा आएगा, यहाँ लोग अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित करेंगे और उस ताकत के जो आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से, उस अविश्वास प्रस्ताव की गूंज प्रदेश के कोने कोने में जाएगी और चंडीगढ़ विधानसभा जाकर अविश्वास प्रस्ताव हम सरकार के खिलाफ लाने का काम करेंगे। तो हुड्डा साहब आपके हिसाब से 6 महीने में आप सरकार को चलता कर देंगे? ये क्या पता कि 6 महीने भी लगेंगे। यहाँ से जो नतीजा है उस नतीजे से हरियाणा की राजनीति, क्योंकि ये अनैतिकता पे बनी हुई सरकार है, हाँ जी, हाँ जी, इसमें बीजेपी की तो वो सीट कम रहेगी थी, हाँ जी, बीजेपी की तो 40 सीट आई थी, हाँ जी, मगर 10 ऐसे एमएलए बीजेपी में जाके रले जो कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ वोट ली थी, जिनने उन्होंने बीजेपी को ये नहीं कहा था कि खट्टर सरकार को दोबारा बनाने का काम करेंगे। अगर जेजेपी इलेक्शन से पहले कहती कि हम खट्टर सरकार को दोबारा बनाने का काम करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी एक भी सीट नहीं आती। मगर ये एक राजनीतिक एक अनैतिकता के आधार पर सरकार बनी है, जो सरकार प्रदेश को बर्बाद करने में लगी, बहुत नुकसान किया है। आप काम बताओ, कोई अच्छा काम किया? आज प्रदेश का नौजवान का भविष्य अंधकार में झोंकने का काम इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने किया है। 6 साल में कोई एक बड़ा कोई काम, मैं नहीं कहता हमारे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, पूरे प्रदेश में कहीं बनाया वो आप बताओ। कोई एक मेट्रो की लाइन बनाई हो, रेल की आपने लाइन बिछाई हो, कोई एक 4 लेन का नया हाईवे बनाया हो, कोई एक फैक्ट्री लगाई हो पूरे प्रदेश में। इसीलिए आज सर 3 अध्यादेशों के बारे में जेजेपी और बीजेपी तो ये कह रही है कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है अध्यादेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये पूछता हूँ जेजेपी से और बीजेपी से, हाँ जी, मैं कहूँगा तो कहेंगे कि भाई जो है, हालांकि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मगर यूँ कहेंगे भाई ये कांग्रेस में इसलिए बोलता है। क्या ये सुखबीर बादल और जो
हरसिमरत बादल थी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने समर्थन वापस क्यों लिया इस पे? वो तो कैबिनेट की मंत्री थी हरसिमरत बादल। हाँ जी, जब कैबिनेट में ही आया हाँ जी, कि भाई खरीद नहीं होगी आने वाले समय में एमएसपी पे, उसने क्यों वापस समर्थन लिया अगर किसानों के हक में होता? वो छोड़ो, आप जेजेपी के सारे विधायक देखो, बबली इसके खिलाफ, बबली जी इसके खिलाफ बोलते हैं, जोगी राम सियाग ने चेयरमैन से कहा मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। दुष्यंत जो कह रहे हैं कि, और बीजेपी कह रही है कि उसके हक में है, किसानों के हक में, तो इसके एमएलए सारे खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान के खिलाफ है। पहले एमएलए को समझाए एमएलए क्यों खिलाफ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सच नहीं छुप सकता, छप नहीं सकता। आप अपनी, आपकी मजबूरी होगी कोई ना कोई, आपको अपना जो है सरकार का जो है इस लाइन पे, मगर किसान की आवाज़ नहीं दबा सकते। किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़ौदा से किसान की लड़ाई, किसान की आवाज़ बड़ौदा में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की को ताकत मिलेगी, किसान को ताकत मिलेगी, गरीब आदमी को ताकत मिलेगी, और वो आवाज़ देश प्रदेश के कोने कोने में गूंजेगी। धन्यवाद हुड्डा साहब, धन्यवाद। ठीक है।